पांडे जी प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं यहाँ से इस स्थान से बोलने की अनुमति चाहूंगा। प्लीज स्टार्ट योर स्पीच। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, देयर इज नो टाइम, प्लीज। महोदय आपने Please conclude. I have requested you. There is no time available now. I have already taken the name of Mr. Pandey. Please, Pandey, continue. धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे माननीय मोदी जी की सरकार के लोकप्रिय वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी के विकास अनुभव और विकास से जुड़ा हुआ और जो संविधान में लिखा है कि सरकार की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, पूरी तरह से लोक कल्याणकारी राज्य के लिए समर्पित इस बजट के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं बजट का भरपूर समर्थन करता हूं, जिसकी हर योजना लोक कल्याण के लिए समर्पित है। माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैं इधर कई दिनों की चर्चा देख करके मैं एक बात का मुझे संतोष हुआ है कि कांग्रेस को एक बात का तो एहसास हो गया उनके युवराज को कि बहुत पहले मैंने आज से कुछ वर्षों पूर्व एक विज्ञप्ति अमेठी की अखबारों में देखी थी कि दुकान पर युवराज जी ने पूछा ये क्या है। उन्हें समोसा समझ में नहीं आ रहा था जो आलू से बनता है, लेकिन समोसा और पकौड़ा का फर्क कांग्रेस को समझ में आ गया है। इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग विचार और राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं और विचार और राष्ट्र के लिए समर्पित लोग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो थीम है, दरिद्र नारायण की सेवा ही नारायण की सेवा है, अर्थात ईश्वर की सेवा है, उस पर चलने वाले हम सभी लोग आज देश के इन 70 वर्षों की बदहाली के बीच, जिसमें 6 वर्ष की अटल जी का एक कार्यकाल, एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा, उसके पीछे आगे की कठिनाइयों को देखते हुए मोदी जी ने लोकतंत्र के मंदिर के रूप में मत्था टेक के गरीबों के लिए समर्पित सरकार की शुरुआत की थी। और उस सरकार में उन्होंने, हम लोग भी, हम ही नहीं, अनेक सांसद इस पक्ष और इस पक्ष के, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की तो थोड़ा सा लगा कि खाते खुलवाने से क्या क्रांति आ जाएगी, लेकिन जब 1 करोड़ 2 करोड़ उससे भी अधिक, लगभग 2.5-3 करोड़ से अधिक जब खाते खुले, तब समझ में आया कि किस दिशा में माननीय मोदी जी देश को ले जाना चाहते हैं। उनके बाद उज्ज्वला योजना, मुद्रा, स्टार्टअप, किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड से शुरू हुआ, फसल बीमा योजना से आगे बढ़ा और किसान हितकारी बहुत सी सरकारें अपने घोषणा पत्र में पार्टियां कहती थी लागत से 1.5 गुना मूल्य किसान को मिलना चाहिए, लेकिन साहस कोई नहीं कर पाता था। इस बार के बजट में साहस किया गया कि हम लागत से 1.5 गुना मूल्य किसानों को देंगे। ये पहली बार इस सरकार ने इतना बड़ा साहस किया। तो अब स्वामीनाथन कमेटी के हमारे साथी माननीय मनोज जी बताए, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट यही थी जिसको हर पार्टियां उल्लेख करती थी, लेकिन कलेजा किसी ने नहीं दिखाया। यह होता 56 इंच का कलेजा कि सरकार में जिम्मेवारी के पद पर रहते उन्होंने करके दिखाया। आज स्वास्थ्य बीमा योजना, आज इस देश के लोकतंत्र में, लोकतंत्र हमारे यहाँ ईसा पूर्व से चल रहा है, उस लोकतंत्र में हमेशा हर गरीब के साथ सरकार की छाया रहनी चाहिए, शासन की छाया रहनी चाहिए। अगर आज प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर दुनिया में इतनी बड़ी स्वास्थ्य लाभ योजना का साहस किसी ने दिखाया तो माननीय मोदी जी ने, माननीय अरुण जेटली जी ने। तो आज इस सरकार के इस बजट के समर्थन में हमें जो आज मैं जो देख रहा हूं, एक से एक योजनाएं सरकार की लोकप्रिय योजनाएं हैं जिस पर हमारी सरकार काम कर रही है। दिक्कत क्या है, हम कांग्रेस का दर्द समझ सकते हैं। कांग्रेस ने इस देश का इतिहास गवाह है, ये सदन गवाह है। हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान में किसानों के सबसे बड़े रहनुमा बल के जो लोग था वो बड़े, सरदार पटेल के बाद उसमें चौधरी चरण सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाएगा।
लेकिन चौधरी चरण सिंह को उनको आगे बढ़ा के कांग्रेस ने 21 दिन के अंदर इनकी सरकार का पांव खींच लिया था। तो कांग्रेस को लगा, उसके बाद इस देश के एक अच्छे स्वाभिमानी नेता चंद्रशेखर जी को आगे बढ़ा करके कांग्रेस ने उनका पांव भी 2 सिपाहियों की हाजिरी के नाम पर उनका पांव खींच लिया था। आज दर्द क्या है जो बयां कर रहे हैं कि आज एक ऐसा नेता यहां पांव जमा के बैठा है जो ऊपर चढ़ा के खींचने का नहीं, कांग्रेस को अगर नीचे पहुंचा दिया है तो कांग्रेस नीचे ही रहेगी, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेगी। इस नाते आज जो दर्द है उनको, इस दर्द के कारण वो बेचैनी है। मैं महोदय आपके अनुमति से आगे ये कहना चाहूँगा, आज हमारी मोदी जी की सरकार, हमारी जेटली साहब का बजट, यह बजट गरीबों को 20 सूत्री के टुकड़े फेंकने वाला बजट नहीं है। कांग्रेस 20 सूत्री के टुकड़े फेंकती थी और उस टुकड़े पर यह भूल जाती थी कि 20 सूत्री क्या है। आज गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने वाला यह बजट है। इस बजट से लोक कल्याण के हर काम, युवा का, मध्यम वर्ग का, प्रकारांतर से अपने योजनाओं का लाभ पहुंचा के व्यवसायी का, बड़े का, बुजुर्ग का, किसान का, नौजवान का, हर एक का हितकारी बजट है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी की जो मंजिल है, हमारी पार्टी और इस देश की जो मंजिल है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोगों ने अगर इस पथ पर आगे बढ़ाया है, आज देश का जनमानस, बच्चा बच्चा इस बात को एहसास कर रहा है कि आज मोदी जी अगर 4 साल के लगभग सरकार चलते समय आज देश में इतने बड़े गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान मोदी जी के आंखों में आगामी 10 साल सौंपने के लिए तैयार बैठा है ताकि हिंदुस्तान को आगे ले जाए या नहीं। और मैं अंत में आपको धन्यवाद देते हुए, सभापति महोदय, अंत में आपको धन्यवाद देते हुए, यह सरकार जनधन से शुरू हुई है, जनधन का संवर्धन करेगी और जन जन का कल्याण करेगी। इसके लिए समर्पित बजट का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।